यह उपदेश नारी मात्र के लिए है और श्री जानकी जी को केवल निमित्त बनाकर किया जा रहा है। यह ठीक होने पर भी यह बात भूलने योग्य नहीं है कि श्री अनुसुईया जी सर्वज्ञ है और आगे वन में जो कुछ घटित होने वाला है उसका कुछ आभास तो उन्हें है ही। अतः यहाँ यह भी संकेत कर रही हैं कि पति की आपत्ति में साथ देना ही पर्याप्त नहीं हुआ करता। धैर्य, धर्म एवं मैत्री भाव के परीक्षण का भी समय आ सकता है। आगे की घटनाओं की मीमांसा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है। श्री जनक नंदिनी जी में ये सब गुण एक साथ मिलते हैं। लंका जैसे नगर में त्रास देने वाली राक्षसियों से घिरी होने पर भी उन्होंने हनुमान जी के साथ श्री राघव के पास लौटना स्वीकार नहीं किया। अबहु मात में जाऊं लवाई, हनुमान जी की बात का उन्होंने तनिक भी समर्थन नहीं दिया। यह उनका उज्ज्वल अचल धर्म रावण जैसे प्रतापी को भी खद्योत कहकर तुच्छ बता देने जैसी धीरता और उनकी मैत्री भावना का तो कोई क्या वर्णन करेगा। वे श्राप देकर रावण को भस्म कर सकती थी। कथा तो यह भी है कि लंका विजय के पश्चात हनुमान जी ने उनसे अनुमति मांगी कि जो राक्षसियां उन्हें त्रास दिया करती थी इनको दंड दिया जाए, किंतु उल्टे हनुमान जी को उन जगत जननी की डांट सुननी पड़ी। उन राक्षसियों के प्रति भी उनकी मित्रता जागरूक ही रही। इस प्रकार आपत्ति काल में जहाँ धैर्य, धर्म, मित्र एवं नारी के परीक्षण की बात कही गई है, वहीं आपत्ति काल में नारी की पतिभक्ति, धैर्य, धर्मनिष्ठा एवं मैत्री भाव के परीक्षण का संकेत भी किया गया और यह संकेत इस प्रसंग के अनुरूप ही है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वृद्ध, रोग के वश, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहिरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, इनमें से एक, दो, अधिक या सब दोष एक व्यक्ति में हो, ऐसे दोष युक्त पति का भी अपमान करने पर यानी नारी यमपुरी में नाना प्रकार की दारुण यंत्रणाएं भोगती है। दूशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो अपिवा, पति स्त्री भिन्न रहातव्यो लोके सुर वीर पात को। पति यदि वृद्ध या रोगी हो तो स्त्री का काम सुख नष्ट हो जाता है। पति यदि धनहीन अति दीन हो तो स्त्री का अर्थ सुख नहीं प्राप्त होता। पति यदि मूर्ख या क्रोधी हुआ तो स्त्री को अकारण कष्ट देता है तथा उसका अपमान किया करता है। पति यदि अंधा हुआ तो स्त्री का रूप एवं श्रृंगार व्यर्थ हो जाता है और यदि बहिरा हुआ तो उसका कंठ स्वर तथा बातचीत करने की उमंग नष्ट हो जाती है। इस प्रकार बुढ़ापा, रोग, निर्धनता, दैन्य, मूर्खता, क्रोध, अंधापन, बहिरापन, इन 8 दोषों में 2-2 दोषों का निकट का संबंध है। ये ऐसे दोष हैं कि इनमें से एक भी पति में हो तो स्त्री के सौख्य में अत्यधिक बाधा पड़ती है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति वृद्ध है, दीर्घ रोगी है, मूर्ख है, निर्धन है, अंधा है, बहिरा है, क्रोधी स्वभाव का है और अत्यंत दीन, निर्बल तथा असमर्थ भी है। अब ऐसे व्यक्ति की स्त्री के लिए संसार में कौन सा सुख रह जाता है। लेकिन ऐसे पति का भी अपमान करना महापाप है। उसे कष्ट देने, उसकी उपेक्षा करने की तो बात ही दूर, अपने आचरण तथा अपनी वाणी से किसी प्रकार उसका अपमान होने पर नारी को यमपुरी जाना पड़ता है। वहाँ उसे नरक में नाना प्रकार के दारुण कष्ट भोगने पड़ते हैं। हिंदू धर्म ने स्त्री के प्रति बड़ा निष्ठुर विधान किया है। यह बात सहसा आपके मन में आवेगी, लेकिन बात इससे ठीक उल्टी है। हिंदू धर्म भोग प्रधान नहीं है। सांसारिक सुखों को भोगना मनुष्य का उद्देश्य है, यह हिंदू धर्म मानता ही नहीं। अर्थ, धर्म और काम पुरुषार्थ होने पर भी गौण है, मुख्य पुरुषार्थ नहीं है। भोजन, संतानोत्पादन आदि तो सभी पशु आदि भी करते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना।
हिंदू धर्म का लक्ष्य है मोक्ष, और उसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसी ही व्यवस्था की गई है। पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 3 आश्रम कठोर त्याग तप के हैं। इन आश्रमों में पुरुष को कोई सांसारिक सुख भोगने का विधान नहीं है। केवल गृहस्थ आश्रम पूरे जीवन का 1/4 ही सांसारिक भोगों के लिए रखा गया है। स्त्री के लिए इनमें से ब्रह्मचर्य तथा संन्यास आश्रम का विधान नहीं है। वानप्रस्थ में पति के साथ वन में जाना या पुत्र के पास घर रह जाना उसकी इच्छा पर है। इसे देखते हुए जो विचार करेगा, जो यह स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा कि पुरुष या नारी में कोई पक्षपातपूर्ण भेद धर्म शास्त्र ने नहीं किया है। नारी पुरुष की अर्धांगिनी है, सहधर्मिणी है। पुरुष से पृथक होकर वह अपने सुख की सुविधा की कामना करे, यह बात ही पातिव्रत्य को महान धर्म मानने वाले समाज के लिए सोचना कलंक की बात होगी। पति के सुख में ही उसका सुख और दुख में उसका दुख होता है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अत्यंत दीन, अंधे, बहिरे, क्रोधी पुरुष को स्वयं को ही संसार का कौन सा सुख होता है? वह तो दुखी, निराश्रय, पीड़ित है। अब जो उसकी सहधर्मिणी है उसके लिए ऐसे सुखों के उपयोग की कल्पना ही क्यों, जो सुख उसका पति नहीं पा सकता। ऐसे सुख उसके लिए सहज त्याज्य हैं। प्रश्न इतना ही है कि वह पति सेवा में कितनी सावधान रहे। वही बात यहाँ कही गई है कि उसको इतना सावधान रहना चाहिए कि सेवा में कोई त्रुटि न हो, वचन या क्रिया से किसी प्रकार पति का अपमान न हो। जब तक यह बात समझ में न आ जाए कि स्त्री के लिए पति आराध्य है, तब तक हिंदू धर्म के आदेश का औचित्य एवं उसका रहस्य समझ में आना कठिन ही है। दाम्पत्य जीवन को जो कामोभोग का अवसर मानते हैं, वे हिंदू धर्म के तात्पर्य को जानते ही नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम का कठोर तप तितिक्षा इसलिए नहीं है कि उसके बाद विषयों में लीन हुआ जाए। पुरुष के लिए गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ की तैयारी, शेष 3 ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमों की सेवा का अवसर तथा संतान परंपरा रखने के कर्तव्य का एक साधन मात्र है, और नारी के लिए यह उपासना का समय है। पति उपास्य है, उपभोग्य नहीं। पति जब उपास्य है, भगवान का प्रतीक है, तब वह रूपवान है या कुरूप, युवा है या वृद्ध, स्वस्थ है या रोगी, धनी है या निर्धन, मूर्ख है या विद्वान आदि प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं। आराधक शालिग्राम की बटिया के रूप, गोलाई आदि का विचार नहीं करता। उसके लिए तो वह सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। उस मूर्ति का अपमान भगवद अपराध एवं नरक का हेतु है। पति को स्त्री कैसी मिले और स्त्री को पति कैसा मिले, यह न पुरुष के हाथ की बात है और न स्त्री के बस की बात। प्रारब्ध कर्म जैसा होता है, संबंध भी वैसा ही प्राप्त होता है। वृद्ध, रोगी, निर्धन, क्रोधी, मूर्ख, अंधा, बहिरा आदि पति अपने प्रारब्ध के दोष से ही स्त्री को मिला है। इसमें किसी दूसरे का तो दोष है नहीं। प्रारब्ध कर्म का फल तो भोग कर ही समाप्त होगा। यदि प्रारब्ध से छुटकारा पाने का कोई मार्ग होता तो कोई भी निर्धन, रोगी आदि होना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार जो सुख प्रारब्ध में नहीं है वह प्राप्त नहीं हो सकता। अतः स्त्री को जो कष्ट पति के वृद्ध, रोगी आदि होने से मिला, वह तो उसके पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। जिन सुखों का नाश हुआ वह भी प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ। अब यदि वह पति पर झुंझलाए और पति का अनादर करे तो यह उसका अपराध ही होगा। यदि वह पति की उपेक्षा करे तो कर्तव्य से च्युत होगी। प्रारब्ध के कष्ट दूर नहीं किए जा सकते, किंतु उन्हें पुण्यप्रद बनाया जा सकता है। जो कष्ट भोगना ही उसे होकर पछताकर भोगा जाए, इससे कष्ट के साथ मन की अशांति और व्यथा प्राप्त होती है। उसे धैर्य से भोग लिया जाए, इससे मन की व्यथा नहीं होती। उसे कर्तव्य तथा तप मान लिया जाए, इससे उसकी व्यथा तो समाप्त हो ही जाती है। वह सचमुच पुण्यप्रद तप हो जाता है। उस कष्ट को भोगने मात्र से तो पूर्वकृत अशुभ नष्ट हो जाते हैं और जीव शुद्ध होता है, किंतु उस कष्ट में तप का पुण्य भी होता है। स्त्री जब वृद्ध, रोगी आदि दोष युक्त पति की सेवा कर्तव्य समझकर आदर पूर्वक श्रद्धा से करती है तो वह महान पुण्य की भागिनी होती है। यह पति सेवा ही उसके मोक्ष का हेतु हो जाती है।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एकमात्र धर्म, व्रत एवं नियम यही है कि वह शरीर, वाणी तथा मन से पति के चरणों में प्रेम रखे। भर्ता देव गुरु भर्ता, धर्म तीर्थ व्रता निच, तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेकं तम अर्चयत्। भर्तेवं योग कितां तीर्थ तपोदानं व्रतं गुरुः, तस्मात् सर्वात्मना नारी पति सेवा समाचरेत। वृद्ध, रोग, बस, जड़, धनहीना आदि में जो बात कही गई है, अब उसी बात को यहाँ कारण देकर पुष्ट किया गया है। वहाँ यह प्रश्न उठ सकता था कि स्त्री किसी वृद्ध, रोगी, मूर्ख, क्रोधी पति की सेवा क्यों करे? उसका अपमान करने से ही उसे नरक की यंत्रणा क्यों भोगनी पड़ती है? यह तो माना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य काम एवं अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति में रत होना पतन का मार्ग है। इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना है, लेकिन यह उद्देश्य दूसरे साधन से भी तो पूरा हो सकता है। धर्म पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होने से ही पुरुषार्थ है। स्त्री उस धर्म का ही सहारा क्यों न ले? तीर्थाटन, जप, तप, व्रत, नियम आदि के द्वारा भी तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। इसी शंका का यहाँ अनुसुईया जी ने उत्तर दिया है। परलोक, पुनर्जन्म, परमात्मा कैसे जाने जाते हैं? कोई किसी इंद्रिय या यंत्र से इन्हें देख सकता है? इनकी सत्ता और इनके स्वरूप का ज्ञान शास्त्र से ही होता है। शास्त्र को छोड़कर इनको जानने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इनको पाने तथा इनके विपरीत ले जाने वाले कर्म तथा उन कर्मों के परिणाम भी शास्त्र से ही जाने जाते हैं। जप, तप, देव आराधना, तीर्थ, व्रत, दान, पूजन आदि का कोई फल होता है, यह बात शास्त्र ही बतलाता है। यदि कोई शास्त्र को न माने तो इन कर्मों का फल बता पाने का भी उसके पास कोई उपाय नहीं है। कौन सा कर्म पुण्य है, कौन सा कर्म पाप है, यह भी शास्त्र से ही जाना जाता है। इसी प्रकार यह शास्त्र यह भी बतलाता है कि कौन सा कर्म किसे करना चाहिए और कौन सा किसे नहीं करना चाहिए। शास्त्र की एक बात मानी जाए और एक न मानी जाए, यह तो विचारहीनता का ही सूचक है। जिस कर्म का जो फल शास्त्र बताता है, वह फल तभी हो सकता है जब वह कर्म शास्त्र में बताई विधि से वह व्यक्ति करे जो उस कर्म का शास्त्र में अधिकारी बताया गया है। जो उस कर्म का अधिकारी नहीं बताया गया है, वह विधि पूर्वक भी वह कर्म करे तो उसे उस कर्म का फल तो मिलेगा नहीं, उल्टे मर्यादा भंग करने का दोष होगा। तीर्थाटन, तपस्या, दान, व्रत, पूजा आदि अन्य धर्म नारी के मुख्य धर्म नहीं है। नारी इनको करे ही ऐसी कोई बात नहीं है। पति के साथ या पति की आशा से इन कर्मों को नारी कर सकती है। यदि पति की प्रसन्नता पूर्वक अनुमति हो तो इनके करने से भी उसे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। लेकिन यदि पति की अनुमति न हो, पति को छोड़कर पति की उपेक्षा करके ये कर्म किए जाएं, तो नारी के लिए ये पुण्यप्रद कर्म नहीं रहते। तब ये अपकर्म विधर्म हो जाते हैं और विधर्म को अधर्म की शाखा माना गया है। धर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, किंतु विधर्म रूप अधर्म के आचरण से मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उससे तो नरक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए वृद्ध, रोगग्रस्त, जड़ आदि पति की सेवा छोड़कर तीर्थाटन, व्रत, नियम, जप, पूजन, दान आदि में लगकर नारी मोक्ष या सद्गति प्राप्त कर सकती है, यह धारणा ही भ्रमपूर्ण है। नारी का एक ही धर्म है, पति सेवा, पति प्रेम। इसका यह अर्थ नहीं कि वह सत्य, शौच, अस्तेय, अहिंसा आदि धर्मों का आचरण न करे। उसका मुख्य धर्म है पति प्रेम, पति सेवा। यहाँ सेवा तथा प्रेम का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। प्रेम या सेवा का लक्ष्य केवल शरीर की सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा, सच्चा प्रेम शरीर की अपेक्षा आत्मा को महत्व देता है। आत्म उन्नति उसका उद्देश्य होता है। हम चोरी करके, झूठ बोलकर कुछ पदार्थ दे सके, किसी के शरीर को सुख पहुंचा सके, तो यह न तो प्रेम करना है, न उसकी सेवा करना। यह तो उसका अधः पतन, उसे हानि पहुंचाना है। अतः जो स्त्री पति से प्रेम करेगी, उसके द्वारा ऐसा कोई अपकर्म हो नहीं सकता जिससे उसकी तथा उसके पति की आत्मोन्नति में बाधा हो।
पति पाप का भागी हो, ऐसा कोई काम उससे होगा ही नहीं। सत्य, अहिंसा, सदाचार, अस्तेय, शौच आदि धर्म तो उसमें स्वभाव से निवास करेंगे। एक ही धर्म का अर्थ यहाँ तीर्थाटन, पूजन आदि धर्मों से है। इन धर्मों का भी निषेध नहीं है, किंतु नारी के लिए ये आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है पति सेवा। उस पति सेवा में बाधा पड़े ऐसा कोई भी धर्म उसके लिए धर्म नहीं है। ऐसा धर्म तो सबके लिए धर्म हो जाता है। पति सेवा बाधा ना पड़े, पति की अनुमति प्राप्त हो, तब वह किसी पूजन आदि अन्य धर्मों का अनुष्ठान भी कर सकती है। पति सेवा ही नारी का एकमात्र व्रत है। दूसरे सब व्रत वह करे या न करे, पर पति सेवा से उससे प्रमाद नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्रत के पालन में पति की सेवा में बाधा पड़ती हो तो वह व्रत उसके लिए त्याज्य है। नारी का अपना कोई नियम नहीं है। पति सेवा के साथ जो नियम चल सके वे नियम ठीक, और जो उसके विपरीत पड़े वे सब नियम त्याज्य। नियम, व्रत, धर्म में नारी का आग्रह नहीं होना चाहिए। उसका आग्रह होना चाहिए पति की सेवा में। काया, वचन, मन तीनों एक साथ हों तभी प्रेम या सेवा पूर्ण होती है। कोई शरीर से बड़ी सेवा करे, कठोर वाणी बोले तो उसकी सेवा शांति देने वाली नहीं होती। शरीर से सेवा हो और मन में सच्चा प्रेम हो तो भी यदि वाणी में उपेक्षा हो तभी उस सेवा से अशांति ही बढ़ती है। वाणी मधुर हो किंतु शरीर से सेवा न की जाए तो केवल मधुर वाणी से तो कुछ हो नहीं सकता। वाणी मधुर हो और मन में सेवा का भाव हो, स्नेह हो, फिर भी शरीर से सेवा न की जाए तो परिणाम क्या। शरीर से सेवा भी की जाए, वाणी भी मधुर हो, किंतु मन में स्नेह न हो, कुड़ते हुए सेवा की जाए तो मन के भाव की अज्ञात प्रतिक्रिया तो दूसरे के मन पर होती ही है। भले वह यह समझ न सके कि क्यों उसे पूरी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, किंतु उसके मन में खेद का भाव आए बिना रह नहीं सकता। शरीर से सेवा का अर्थ है आलस्य, प्रमाद त्याग करके तत्परता। वाणी से सेवा या प्रेम का तात्पर्य है उदासीनता तथा रुक्षता का व्यवहार त्याग कर स्नेहपूर्ण मधुर वचन, और मन से प्रेम का तात्पर्य है असूया, घृणा, उपेक्षा, अहंकार, गर्व आदि त्याग कर नम्रता, स्नेह का भाव। इस प्रकार आलस्य, प्रमाद, रुक्ष वाणी, उपेक्षा, असूया, घृणा, गर्व आदि दुर्गुणों से सर्वथा दूर रहकर पति से प्रेम करे, पति की सेवा करे, यही उसका एकमात्र धर्म है। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। वेद पुराण सब संत सब कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। उनमें से उत्तम पतिव्रता स्त्री के मन में यह दृढ़ भाव रहता है कि उनके पति के अतिरिक्त संसार में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। चतुर्विधास्ता कयिता नार्यो देवी ही प्रतिव्रतः, उत्तमाची विमेदेन स्मरतो पापहारिकः। स्वप्नेपि यन्मनो नित्यं स्वपति पश्यति प्रमुख, नाचवम परपति भने उल्लमम संसा प्रकीर्तित। नारी के लिए पति सामान्य पुरुष नहीं है, वह परमात्मा का प्रतीक है। पातिव्रत्य ही नारी की आराधना है। इसलिए जैसे भगवान की आराधना करने वाले भक्त 4 प्रकार के होते हैं, वैसे ही पतिव्रता नारियां भी 4 प्रकार की होती हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृतिचार्यु अनघ उदारा। इनमें से उत्तम पतिव्रता वह कही गई जिसके लिए स्वप्न में भी जगत में दूसरे पुरुष की सत्ता ही नहीं है। ज्ञानी भक्ति की भी यही स्थिति होती है। वह और उसका आराध्य बस ये 2 रह जाते हैं वहाँ। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने हनुमान जी से अनन्य भक्त का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। शैव सिद्धांत है कि जीव मात्र पशु हैं और उनके स्वामी होने से ही भगवान शिव पशुपति हैं। लेकिन नारी का जो भाव पति के प्रति होता है, आराधना के क्षेत्र में उसकी तुलना वैष्णव माधुर्य भाव से ही हो सकती है।
मधुर भाव के सभी आचार्य एवं शास्त्र यह निर्विवाद रूप से मानते हैं कि पुरुष नायक तो एक ही है अपनी निष्ठा के अनुसार, उसे आप श्री राम कहें या श्री कृष्ण, किंतु वह है परात्पर परम तत्व, वह निखिल सौंदर्य माधुर्य का निवास, सर्वगत सकल आधार है। वह उस परम पुरुष के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष है ही नहीं। जीव तो प्रकृति के अंतर्गत है, उनका चरम साफल्य उसके योग्य बनने में है। एकमात्र वह परम पुरुष ही भोगता है। धर्म व आराधना कोई भी हो, उसकी चरम परिणति पूर्णता में ही है। यह अपनी पूर्णता में परम तत्व से एक हो जाती है, सारे भेद उसमें लीन हो जाते हैं। नारी जब अपने पातिव्रत्य की पूर्णता प्राप्त करती है, उसका पति उसके लिए हड्डी मांस चमड़े के योग से गठित एक नश्वर देहधारी जीव नहीं रह जाता। जैसे आराधना की पूर्णता होने पर मूर्ति पत्थर मिट्टी लकड़ी धातु आदि 5 भौतिक तत्वों का पदार्थ नहीं रह जाती, उसमें अर्चावतार हो जाता है, वह मूर्ति ही सच्चिदानंद घन परम तत्व हो जाती है। वैसे ही पातिव्रत्य की पूर्णता पर पति का देह या पति की जीव संज्ञा नारी के लिए नहीं रह जाती, नारी के लिए पति एक व्यक्ति नहीं रह जाता। पति का शरीर और व्यक्तित्व तो वही रहता है, किंतु वह उस पतिव्रता के लिए सच्चिदानंद घन विग्रह हो जाता है। पतिव्रता के लिए वहीं उसी रूप में परम पुरुष की वहाँ अभिव्यक्ति हो जाती है, समस्त भेद वहाँ एकाकार हो जाते हैं, सचराचर रूप राशि भगवंत हो जाता है। पतिव्रता के लिए पति का वह विग्रह। उत्तम पतिव्रता नारी अज्ञ नहीं होती, अज्ञान वहाँ ध्वस्त हो चुका होता है, वह तो ज्ञानी है। भेद की उसके लिए जो स्थिति है वह ज्ञानी भक्त जैसी है। उसका पति उसके लिए जागतिक देह रहा ही नहीं, वह तो सच्चिदानंद घन परम पुरुष है। जगत के शेष पदार्थ एवं जीव तो प्रकृति के हैं, और उस प्रकृति का मूल रूप अधिष्ठात्री रूप स्वयं वह पतिव्रता है। उसके इस अनुभव को कल्पना में भी ठीक ठीक ला पाना कठिन है, क्योंकि यह वही अनुभूति का विषय है जिसे ज्ञानी आत्म साक्षात्कार तथा उपासक आराध्य से एकात्म भाव की प्राप्ति कहता है। सपने हुआन पुरुष जग नाही का यह तात्पर्य नहीं है कि उत्तम पतिव्रता के मन में और स्वप्न में दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं होता। चिंतन होने न होने का प्रश्न तो तब उठे जब दूसरा पुरुष हो। उसके मन की तो यह स्थिति है कि जगत में दूसरे पुरुष की सत्ता भी है, यह बात ही स्वप्न में भी उसके मन में नहीं आती। पुराणों में अनेक सतियों के चरित्र हैं। अनुसुईया जी की ही अपार महिमा है, लेकिन ऐसी सतियों ने सदा अपने पति का स्मरण करके वे प्रभाव व्यक्त किए हैं। पति यदि एक जीव हो, एक नश्वर शरीरधारी हो, तो उसके शरीर या नाम के स्मरण का अर्थ क्या? उसके स्मरण से होना जाना क्या है? लेकिन मिट्टी पत्थर की मूर्ति में महत्व नहीं होता। जब कोई सच्चा भक्त किसी मूर्ति में दृढ़ भाव करता है तो उस भक्त के लिए वह मूर्ति परमात्मा हो जाती है। दूसरे उस मूर्ति के स्मरण से भले लाभ न उठा सके, किंतु जब वह भक्त उस मूर्ति का स्मरण करता है तो उसका अर्थ होता है निखिल ब्रह्मांड नायक का स्मरण, और उस स्मरण के साथ उस सर्वस्व की अनंत शक्ति व्यक्त होती है। इसी प्रकार उत्तम पतिव्रता पति दूसरों के लिए भले जीव हो, नश्वर देहधारी हो, किंतु पतिव्रता के लिए तो वह परात्पर ही परम तत्व है। उसका देह सच्चिदानंद घन है। पतिव्रता जब अपने उस पति का स्मरण करती है तो उसका अर्थ जीव या मरण धर्मा मनुष्य का स्मरण नहीं होता। उसका अर्थ होता है परम पुरुष सर्वशक्तिमान परमात्मा का स्मरण, और इसीलिए पतिव्रता के स्मरण एवं संकल्प में उस परम पुरुष परमात्मा की अनंत शक्ति ही व्यक्त होती है। यह पतिव्रता की अपनी निष्ठा का प्रभाव है। जहाँ तक उसके पति के सामान्य देह एवं जीवत्व का प्रश्न है, उसमें कोई विशेषता नहीं होती और न कोई विशेषता होना आवश्यक ही है। ऐसी उत्तम पतिव्रता कौन? मुझे कहना हो तो भगवती उमा एवं जगत जननी श्री जानकी जी का नाम ही मेरे ध्यान में आता है। जहाँ तक मानव नारी का प्रश्न है, दूसरे पुरुष की जगत में सत्ता ही नहीं, यह उसमें व्यक्त हो सकेगी या नहीं, असंदिग्ध ही है। स्वयं श्री अनुसुईया जी के पास जब ब्रह्मा विष्णु महेश अतिथि रूप से आए और उनसे अनावरण भोजन देने की उन्होंने मांग की, तो अनुसुईया जी ने उन लोगों को अपने पातिव्रत के
प्रभाव से बालक बना दिया। यह घटना यह तो सूचित करती है कि त्रिदेवों तक में अनुसूया जी का पुत्र भाव था, किंतु जगत में दूसरे पुरुष की स्त्री ही नहीं यह भाव उनमें था। यह बात इस घटना से प्रकट नहीं होती। मेरा न इतना साहस है और न इतना बोध है कि मैं किसी पतिव्रता के भाव श्रेणी विभाजन कर सकूं। फिर अनुसूया जी की तो चर्चा ही दूर है, वे तो पतिव्रताओं की आदर्शभूता है। लेकिन इस प्रसंग में उपदेष्टा से श्रोता महत्तम है, यह बात स्वयं अनुसूया जी ने भी स्वीकार की है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पतिव्रता स्त्री अन्य स्त्रियों के पतियों को किस प्रकार देखती? इस प्रकार देखती जैसे उसके भाई पिता या पुत्र हों, या पितृ भातृ सुतवत परम पश्यति सद्धिया। मध्यमा साही कथिता शैलजे वै पतिव्रता। जो अपने समान वय के हैं, समान का अर्थ ठीक बराबर, एक तिथि के जन्म नहीं समझना चाहिए। समान का अर्थ इतना ही है कि जो अपनी अवस्था से इतने मिलते जुलते हैं कि न तो पिता के समान वृद्ध अधिक वय के और न पुत्र के समान बालक कम वय के हैं, वे भाई हैं। इनमें जो अपने से कुछ बड़ी अवस्था के हैं वे बड़े भाई, और जो कुछ छोटी अवस्था के हैं वे छोटे भाई। जो अवस्था में अपने से पर्याप्त बड़े हैं वे पिता के तुल्य, और अपने से अवस्था में बहुत छोटे हैं वे पुत्र के तुल्य।